थ्योरम 6.1। इस थ्योरम को बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्वेश्चन है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल खींची गई लाइन अन्य दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यानी कि जो DE है AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहली हेडिंग है गिवन। गिवन में हम जो भी हमें दिया हुआ है उसे लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ABC और DE है DE पैरेलल है BC के, ये हमें दिया हुआ है। अगली हेडिंग है टू प्रूव। टू प्रूव में जो भी हमें प्रूव करना होता है उसे लिखते हैं। यानी हम लिखेंगे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC। तो यहाँ लिख दें AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करना है। अगली हेडिंग है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में जो भी हम डायग्राम में अपनी तरफ से लाइन ड्रॉ करते हैं उसे इसमें लिखते हैं। तो इसमें हम BE और CD को ज्वाइन करेंगे और D से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और E से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्वाइन कर दें AE को और CD को। D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC पर, ये हो जाएगा, और E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पर, तो E से। इनको हम नाम दे देंगे M और N। यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी होगा, और ये यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। इसे अब हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। यानी लिखेंगे जॉइन। हमने ज्वाइन किया था BE और CD को, तो लिख दें BE एंड CD। BE और CD को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने DN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पर, तो यहाँ लिख दें DN परपेंडिकुलर AC और EM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने AB पर, तो यहाँ लिख दें EM परपेंडिकुलर AB। ये हो जाएगी हमारी कंस्ट्रक्शन में। अगली हेडिंग होती है प्रूफ। प्रूफ में हमें जो भी प्रूव करना होता है उसे पूरा सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे, और उससे पहले हम देखें कि जो ट्रायंगल BDE, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल होगा CDE के। इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, दो पैरेलल लाइनों के बीच में बने ट्रायंगल जिनका बेस इक्वल हो, यानी बेस सेम हो, तो उनका एरिया भी सेम होता है। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। यहाँ लिखें एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। यहाँ कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट अपॉन, इसका भी एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये हमारे पास 1/2, तो यहाँ नोट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस। इसके लिए बेस हो जाएगा AD, तो यहाँ लिख देंगे AD मल्टीप्लाई हाइट, तो हाइट हो जाएगी ME, तो यहाँ लिख देंगे ME अपॉन 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई इसके लिए बेस हो जाएगा DB, तो यहाँ लिख दो DB मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगी इसके लिए भी ME, तो यहाँ लिख देंगे ME।
अब हम एम ई से एम ई काटेंगे, 1/2 से 1/2 काट देंगे, तो यहाँ बचेगा ए डी अपॉन डी बी। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। दूसरी बार में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, यानी कि सी डी ई। इसका भी एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। इसका भी एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 सेम नोट करें, 1/2 मल्टीप्लाई बेस, इसके लिए बेस हो जाएगा ए ई, तो यहाँ लिख दें ए मल्टीप्लाई हाइट, हाइट हो जाएगी इसके लिए डी एन, तो यहाँ लिख देंगे डी एन अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई बेस, बेस इसके लिए बेस हो जाएगा ई सी, तो यहाँ लिख दें ई सी मल्टीप्लाई हाइट, हाइट हो जाएगी यही डी एन, यानी कि डी एन, ये हाइट हो जाएगी, यहाँ लिख देंगे हम डी एन, तो डी एन से डी एन कट जाएगी और 1/2 से 1/2 यहाँ हमारा बच जाएगा ए ई अपॉन ई सी। इसे हम दूसरी इक्वेशन माने। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, यानी कि बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर दोनों में सेम है, यानी ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल है सी डी ई। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी, यहाँ लिख देंगे ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा, इसकी जगह पे हम लिख देंगे ए ई अपॉन ई सी, यानी ए अपॉन ई सी। ये हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था ए डी अपॉन डी बी, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है। ये हमारी थ्योरम नंबर 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।